गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। पिछले लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर का दो प्लेट के बारे में कि ये कैपेसिटर का साइन है, मतलब सिंबल है, और ये दोनों वायर था कल की क्लास में, मतलब लेक्चर 1 में। और जब आपने इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल जिस प्लेट के साथ जुड़ेगा उसको बोलेंगे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट। देखेंगे कैपेसिटर का बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो जुड़ा होगा उसका नाम होगा कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, और बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जो प्लेट जुड़ा होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट। नंबर 1। नंबर 2, बैटरी के अंदर चार्ज है Q, ऐसा मान लेते हैं, तो ये इधर जाएगा प्लस Q चार्ज, तो इस प्लेट पे कितना आ गया प्लस Q चार्ज, और इस पे कितना जाएगा माइनस Q चार्ज। तो कल हम लोग बात किए थे कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर पर टोटल चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं नेट चार्ज, कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्या हो गया प्लस Q माइनस Q, 0। कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना हो गया 0। नेट चार्ज, इस टोटल चार्ज का नाम है नेट चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किसी कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना हो गया 0। नंबर 2, ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है इसको कल हम बता रहे थे पिछले वीडियो में कि इसे हम लोग बोलते हैं अर्थिड। तो कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट का कार्य क्या होता है, तो उस प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को आप क्या मानते हैं अर्थिड। अर्थिड का मतलब कि कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। अर्थिड का मतलब है कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है उस पर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है, अर्थात इस पर जितना चार्ज है वो कहां चला जाएगा अर्थ पर, अर्थ में चला गया, और अर्थ में जाने का मतलब क्या है कि यहाँ का चार्ज 0 हो गया। नंबर 2, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फिर से समझिए कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोले, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसे आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलेंगे प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फिर से कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलेंगे प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और इस पर जो चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसको, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्लस Q इसको क्या बोलेंगे आप, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। हम लोग पिछले लेक्चर में यहां तक डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट, अब यहां से आगे अब हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले जैसे कि आपने क्या किया, ये कोई आपका कैपेसिटर है, देखेंगे कैपेसिटर है, यहां से इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया, इसको बैटरी जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से जो जुड़ा हुआ है उस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जो प्लेट पॉजिटिव पोल से जुड़ा रहेगा उस पर कितना चार्ज जाएगा प्लस Q चार्ज, या प्लस चार्ज चला गया, और इस पे कितना चला गया माइनस चार्ज। तो अगर ये बैटरी है तो बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो ये जो बैटरी है इस बैटरी के वोल्टेज को हम लोग, बैटरी के बारे में अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये बैटरी है, इसको हम लोग 10th में भी शायद पढ़े होंगे थोड़ा सा। बैटरी है और इस बैटरी का वोल्टेज को कितना मान लिए V, और इस बैटरी, ये जो बैटरी है ये चार्ज कितना दिया Q, क्योंकि हम लोग निगेटिव प्लेट पर के चार्ज को चार्ज नहीं मानते हैं। तो किसको मानते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर के चार्ज को, क्योंकि निगेटिव प्लेट को आप क्या समझते हैं अर्थिंग, जो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका प्लस, ये Q चार्ज है और ये V है। तो अगर बैटरी कम वोल्ट का है, मतलब बैटरी छोटा है, तो उस बैटरी के अंदर चार्ज भी कम होगा, समझिएगा। अगर ये बैटरी छोटा है तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, कम होगा। तो अगर बैटरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, जरा सा ध्यान से गौर से सुनेंगे आप, कि अगर ये बैटरी छोटा है मतलब इस बैटरी का अगर वोल्टेज कम है, इस बैटरी के पास का अगर वोल्टेज कम है, उस बैटरी में चार्ज भी कम होगा। तो अगर आप बैटरी में चार्ज कम होगा तो बैटरी चार्ज भी तो कम ही देगा। समझने वाली बात है कि
अगर इस बैटरी का वोल्टेज कम है तो इस बैटरी में चार्ज भी कम होगा, और अगर इस बैटरी में चार्ज कम होगा तो ये बैटरी चार्ज भी आपको कम देगा। अगर इस बैटरी का वोल्टेज अधिक होता तो इस बैटरी में चार्ज भी अधिक होता, तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को अधिक चार्ज देता। दो लाइन है यहाँ। पहला लाइन है कि अगर इस बैटरी का वोल्टेज कम होता तो इस बैटरी में खुद स्वयं कम चार्ज होता और वो कैपेसिटर को कम चार्ज देता। अगर इस बैटरी का वोल्टेज अधिक होता तो इसके अंदर चार्ज अधिक होता, जिस वजह से ये कैपेसिटर को चार्ज भी अधिक देता। इसका मतलब है ग्रेटर द वोल्टेज ग्रेटर द क्यू, अर्थात जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटर पर चार्ज आएगा। कुछ समझना है, बैटरी का वोल्टेज जितना अधिक होगा कैपेसिटर पर चार्ज उतना ही अधिक जाएगा। फिर से, बैटरी का वोल्टेज जितना अधिक होगा, आपने जो बैटरी कैपेसिटर के साथ जोड़ा है, ये वोल्टेज जितना अधिक होगा कैपेसिटर पर चार्ज उतना ही अधिक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रोक के हम लोग दो पॉइंट समझ लेते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ा और कैपेसिटर पे चार्ज गया, फिर समझते हैं। अगर कोई कैपेसिटर है, कल हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, तो आपने बोला था यदि आप दो कंडक्टर को एक दूसरे के करीब रखते हैं, यदि आप दो कंडक्टर को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उससे जो एक सिस्टम तैयार होता है, ये दोनों कंडक्टर है, पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो तब क्लियर हुआ जब इसको आपने बैटरी से जोड़ा, उससे पहले ये क्लियर नहीं था। तो ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव, ये दो कंडक्टर है, क्योंकि चार्ज स्टोर हम लोग कंडक्टर पर ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया। तो यदि आप बैटरी से जोड़ के कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। फिर से, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब, यदि कैपेसिटर पर बैटरी के द्वारा चार्ज आता है तो उसे आप क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि कैपेसिटर जो है वो अपने ऊपर चार्ज रेगुलरली, मतलब लगातार अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर रहा है। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई चार्ज कैपेसिटर है जिसको कि आप किसी बैटरी के साथ जोड़ करके आपने चार्ज कर लिया, उसको आप फैन में लगा दिए या कूलर में लगा दिए या कहीं और आप उसका यूज कर रहे हो, तो अगर कैपेसिटर को चार्ज करके आप कहीं पे उसका यूज करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब अब कैपेसिटर क्या करेगा कि अपने अंदर जो चार्ज को स्टोर किया है उसको वो लॉस करेगा, किसी दूसरे कार्य में उसका खपत करेगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब, यदि कैपेसिटर पर बैटरी के द्वारा चार्ज आ रहा है, स्टोर लगातार हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यदि आप कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उसको फैन में या कहीं भी आप अगर उसका यूज करते हैं तो उस कैपेसिटर पर का चार्ज क्या होता है, रेगुलरली कैपेसिटर से चार्ज का लॉस होता है, वो यूज लगातार हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कम तो यहाँ पे चार्ज भी कम, बैटरी का वोल्टेज अधिक तो चार्ज भी अधिक। तो जैसे हम लोग जब 10th में थे या फिर अगर हम लोग मैथ में पढ़ते होंगे, जैसे कि आप क्या बोला, यदि दो क्वांटिटी मान लेते हैं, एक x है और एक y है, यदि x के बढ़ने के साथ y बढ़े, तीर ऊपर का मतलब मैथ में या फिजिक्स में होता है इंक्रीज करना मतलब बढ़ना, और तीर नीचे का मतलब घटना। तो यदि x के बढ़ने के साथ y बढ़े या x के घटने के साथ y घटे, इसका मतलब अगर x सुखी है तो y भी सुखी है, x दुखी है तो y भी दुखी है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है और दोनों एक दूसरे का समानुपाती। अर्थात इस दोनों कंडीशन को देख करके हम लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x समानुपाती किसका होगा, y का होगा। तो हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जब चार्ज अधिक कब होगा, जब वोल्टेज अधिक होगा, चार्ज कम कब होगा, जब वोल्टेज कम होगा। तो इस कहानी को देख करके हम लोग ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में Q प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात
अर्थात कैपेसिटर पर चार्ज कब बढ़ेगा, समझना है बात को। कैपेसिटर पर चार्ज कब बढ़ेगा, जब कैपेसिटर से जो बैटरी जुड़ा हुआ है उसका वोल्टेज अधिक हो। कैपेसिटर पर चार्ज अधिक कब होगा, जब कैपेसिटर से जुड़ा हुआ जो बैटरी है उसका वोल्टेज अधिक हो। तो यहाँ अगर वोल्टेज अधिक हो या कैपेसिटर पर चार्ज कम कब होगा, जब वोल्टेज क्या हो, कम हो। तो Q और V, Q मतलब क्या है, आवेश, और V मतलब क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Q क्या है, Q आवेश है मतलब चार्ज है, और V क्या है, V विभव है। विभव का मतलब हो गया वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और ये क्या है, ये आपका चार्ज है। तो ये चार्ज Q और ये V मतलब विभव, तो दोनों क्या है, दूसरे का समानुपाती। लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप समानुपाती लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, समानुपाती को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग बचपन से ही पढ़े कि जब आप समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अगर आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं C। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C। C क्या है, C कांस्टेंट है, ये कोई नियतांक है, इंटू V। तो Q बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, C इंटू V। Q बराबर C इंटू V। यहाँ पे Q क्या है, Q आपका आवेश है, C क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। C क्या है, C है आपका धारिता। इसी की हम लोग आज बात करेंगे, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। आज इसकी बात शुरू होगी, इसका नाम है कैपेसिटेंस। और ये जो V है, इस V को आप क्या बोलते हैं, विभव मतलब वोल्टेज। तो यहाँ लिखते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर C इंटू V। आपके पास फॉर्मूला बन गया Q बराबर C इंटू V। आप इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटर का। आज ये पहला फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या बन गया, Q बराबर C इंटू V। यहां से फॉर्मूला आपका बन गया Q बराबर C इंटू V। तो इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। नाउ आपके पास फॉर्मूला है Q बराबर CV, आप यहीं से लिख सकते हो C बराबर हो जाएगा Q बाई V या V बराबर Q बाई C। जैसा जरूरत पड़ेगा आप वैसा यूज कर सकते हो। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज कर जब आप देख रहे हो इन सभी को अपने कॉपी में नोट करते चले, एक अच्छा सा नोट्स बनाते चले। तो सबसे पहली बात, ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट बैटरी से जोड़ दिए। तो चार्ज कब बढ़ेगा, जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा। चार्ज कम कब होगा, जब वोल्टेज कम होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V। इसको हटाएंगे तो समान एक कांस्टेंट आएगा, तो Q बराबर CV। तो ये जो C है उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये C, ये क्या है, कैपेसिटेंस। ये जो C है आप उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है, हम जो अगला स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या बोले इसको, आप क्या बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं धारिता। कैपेसिटेंस का नाम क्या है, कैपेसिटेंस का नाम है धारिता। ये धारिता क्या है, धारिता का मतलब होता है, हम लोग कल से ही बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर जब आप दो कंडक्टर को मिलाते हो तो एक सिस्टम बनता है जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर, मतलब संधारित्र बोलते हैं उसको। कैपेसिटेंस क्या है कि कोई भी कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा उसी को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। अर्थात कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है, फिर से किसी भी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है, फिर से किसी भी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। अर्थात चार्ज स्टोर, कैपेसिटर का के द्वारा चार्ज स्टोर करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपेसिटेंस क्या है, तो क्या बोलेंगे, किसी भी कैपेसिटर के द्वारा, छोटे छोटे आप नोट्स बनाएंगे, किसी भी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोरिंग एफिशिएंसी, चार्ज स्टोरिंग क्षमता, मतलब कि उसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसे आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे लिखते हैं आप, C से। कैपेसिटेंस को C, कैपिटल C से सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है। कैपेसिटेंस को किससे लिखते हैं, C से सूचित किया जाता है।
पहले कैपेसिटेंस क्या है, पहले तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिना इसका हम लोग कैपेसिटर पढ़ नहीं सकते। Q बराबर C इंटू V। कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। कैपेसिटेंस किससे लिखते हैं, C से सूचित किया जाता है। आप देखेंगे कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट जो स्टार है वो है कैपेसिटेंस का मात्रक। कैपेसिटेंस का मात्रक, यहां से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनता है, 100% बनेगा, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम निवेदन करेंगे, आप लोग ध्यान में रखें। देखेंगे फॉर्मूला क्या डिराइव किए हैं, हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। आपको चाहिए क्या, कैपेसिटेंस, तो C चाहिए, तो C यहां से आप निकालें, तो C बराबर क्या बनेगा, Q बाय V। आपको इलेक्ट्रोस्टैट का जो पीछे का लेक्चर है अगर वो याद हो, या फिर जो बच्चे पढ़े हुए हो, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V। Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है। तो चार्ज का मात्रक होता है कूलॉम। चार्ज का मात्रक क्या हो गया, कूलॉम। और वोल्ट का मतलब ये वोल्टेज है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो आज क्या बन गया, C का एक मात्रक क्या बना, कूलॉम पर वोल्ट, C बाई V, कूलॉम पर वोल्ट। कूलॉम को C से लिखते हैं, अब वोल्ट को V से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, C बाई V, कूलॉम पर वोल्ट। फिर से देखेंगे आप, कूलॉम पर वोल्ट। और ये जो आपका कूलॉम पर वोल्ट है, ये जो आपका कूलॉम पर वोल्ट है, इसी कूलॉम पर वोल्ट को, कूलॉम पर वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है। समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका है, क्या बोलेंगे, फैराड। कूलॉम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, कूलॉम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। कूलॉम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैराड। डिनोट किससे करते हैं, F से। फैराड कहा जाता है, कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, कूलॉम पर वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, तो आप ऑप्शन में जाके देखें, ऐसा नहीं कि फैराड लिखा और आप टिक मार के भाग गए, या कूलॉम पर वोल्ट लिखा और टिक मार के भाग गए। कूलॉम पर वोल्ट भी हो सकता है या उसका फैराड भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, तब उसमें से टिक करेंगे। अगला, ये जो आपका फैराड है, ये एक बड़ा मात्रक है, मतलब चार्ज का एक बड़ा मात्रक है। इसीलिए फैराड को हम लोग जनरली, ये जो कैपेसिटी, ये किसका मात्रक है, कैपेसिटेंस का। तो फैराड हम लोग जनरली नहीं लिख करके हम लोग लिखते हैं माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या मिली फैराड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फैराड बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसे म्यू एफ का मतलब माइक्रो फैराड, या एन एफ का मतलब नैनो फैराड, या एम एफ का मतलब हो गया आपका क्या, मिली फैराड के रूप में लिखा जाता है, मिली फैराड के रूप में। कैपेसिटेंस का मात्रक एक क्या बन गया, कूलम पर वोल्ट, दूसरा है इसी कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। तो सबसे पहली बात जानिए, कैपेसिटेंस का पहला मात्रक आ गया कूलम पर वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या आ गया, फैराड। फैराड क्या है, फैराड एक बड़ा मात्रक है। तो फैराड बड़ा मात्रक होने की वजह से तो उसको हम लोग डिनोट करने में परेशानी होती है, इसीलिए आप किसमें लिखते हैं, म्यू एफ मतलब माइक्रो फैराड, एन एफ का मतलब नैनो फैराड, मिली एम एफ स्मॉल एम है, मिली फैराड के रूप में लिखा जाता है। एक बात आप ध्यान देंगे, कैपेसिटेंस का एक और इंपॉर्टेंट मात्रक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आप देखेंगे अन्य मात्रक, यहां आते हैं लोग अन्य मात्रक, और इसे गौर से देखें। अगला है आपका अन्य मात्रक। हम लोग पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि V बराबर होता है E इंटू डी, वोल्टेज बराबर E इंटू डी।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में संबंध V बराबर E इंटू डी। तो यहां से हम लोग, और V का मात्रक वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। तो यहां से आपने बोला C इक्वल टू Q बाय V, अच्छे से देखेंगे आप, Q बाय V। तो Q का मात्रक क्या हो गया, नीचे आते हैं कूलम, अब V के जगह पे E इंटू डी। अब देखेंगे ये हो गया कूलम, नीचे में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया आपका मीटर। ये कूलम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये कूलम है तो ये ऊपर जब जाएगा तो जाके बनेगा C² बाई न्यूटन मीटर। इसका कैपिटल C का मात्रक, कैपिटल C का मात्रक कितना हो गया, ये है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। देखेंगे आप, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। फिर देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो यहां पे कौन कौन मात्रक आ गया, गौर से देखेंगे। सबसे पहला है कूलम पर वोल्ट, कैपेसिटेंस का पहला मात्रक क्या है, कूलम पर। क्योंकि होता क्या है, आप जब बोर्ड देते हो तो, या कंपटीशन देते हो, तो उसमें क्या होता है कि तीनों, इसका 3 यूनिट है, एक यहाँ पे फैराड 2 और यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर 3, ये तीनों है। तो आपको वो क्या करेगा कि A B C तीनों दे दिया, डी में दे दिया ऑल ऑफ दीज। पहला मात्रक दिया हुआ था फैराड, आपने तुरंत, आप तो जोश में रहते हैं हम लोग, तो गए आप तुरंत टिक मारे, ये फैराड एकदम, हाँ सर सही है सही है। लेकिन क्या हुआ, और भी मात्रक आगे लिखा हुआ था जो आप ध्यान नहीं दिए। तो सबसे पहले इसका 3 मात्रक, एक मात्रक यहां से आया, दूसरा मात्रक यहां से आया, और तीसरा मात्रक यहां से आया। तो कैपेसिटेंस का पहला मात्रक क्या है, कूलम पर वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या है, फैराड, और तीसरा मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो ये क्या था पूरा, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है, और अब जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बीमा, कैपेसिटेंस का बीमा। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज को अपने से बनाएं और हमें बताएं। यो सर, अपने से करें कैपेसिटेंस का बीमा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए, ये आपका बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से धारिता, संधारित्र की धारिता, मतलब कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, मतलब बीमा क्या होगा, तो वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड मॉडल में। तो सबसे पहली बात, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है, तो 3 मात्रक है, उसका बीमा क्या होगा। तो बीमा आप कहीं भी, आप इस तीनों में से कहीं भी डाल करके आप निकालेंगे और हमें बताएंगे, ये आपको खुद से करने के लिए है। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप जिस समय वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, उस समय आप कॉपी रखें, नोट्स बनाएं, और उस नोट्स का बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि अभी आप फ्री हैं, आप आपको कहीं जाना नहीं, आप घर में बैठे हैं और वहीं से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, केमिस्ट्री का भी, जो भी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है सभी का आप बैठ के प्रैक्टिस करें। जो पीछे कॉपी आप पढ़े हुए उस कॉपी को पलटें, रिवीजन करें, लाइन टू लाइन रिवीजन करें। केवल कॉपी का जो नोट्स है, अगर आप उसका लाइन टू लाइन रिवीजन करते हैं तो आपसे वादा है मेरा कि एक भी क्वेश्चन आपके सामने से अगर गुजरेगा तो तुरंत पता चलेगा कि ये लाइन, ये क्वेश्चन आपने कॉपी में फलां जगह पढ़ा हुआ है। इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस महामारी की वजह से, ये जो पेंडेमिक अभी है हमारे आसपास, उसकी वजह से आप घर में हैं, शायद आपको भी मन नहीं लग रहा होगा, हमें तो थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है आपको देखे बिना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां भी हैं खुश रहें। ये समय है संघर्ष का, और संघर्ष इंसान को हर पल एक नए मजबूती की तरफ ले जाता है, एक नए मजबूत इरादों की तरफ लेके जाता है, एक नया जुनून भरता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी जुनून के साथ अपने कैरियर को एक नया पंख दें, एक नई उड़ान दें और उसे ब्राइट बनाएं। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं पुनः।